ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व वीसी डॉक्टर एस पी मिश्रा जी, हमारे वर्तमान वीसी डॉक्टर एस डी शर्मा जी, कुल सचिव महोदय रजिस्ट्रार साहब, हमारे बीच में अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर डी आर कार्तिकेयन जी, प्रोफेसर ओ पी मिश्रा साहब, सभी आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे अन्य शांतिकुंज के और यहाँ के सभी छात्र सदस्यगण। हम लोग 7 दिन तक नवरात्रि का पारायण करते करते अब 8वीं देवी, 7वें दिन 8वीं देवी पे आ गए हैं। एक दिन का लोप हुआ था तिथि का। 8वीं देवी है महागौरी। महागौरी यानी इतनी ज़्यादा गौरी कि भगवान शंकर को भी तारीफ करनी पड़ी उनकी, और उन्हीं ने प्रेम से कहा था पार्वती को काली, और वही काली जब चेतना की सुषुम्ना में नहाती हैं, एक वर्णन सुनाऊंगा मैं दुर्गा सप्तशती से, तो पता चलेगा कितना सुंदर वर्णन। तो नहा के वो उजली हो जाती हैं, गौरी हो जाती है गौरी। आज सारी दुनिया गोरी चमड़ी के पीछे भाग रही है। जिसको देखो वाइट स्किन, हमारे पास थोड़े से कुछ वाइट स्किन वाले हों तो हम लोग पूरे विश्व को बता सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी हैं। गायत्री परिवार के साथ ऐसा नहीं। गायत्री परिवार में हम लोग जो है ना, अंदर का गोरापन, अंदर से हम लोग निर्मल हों, उज्जवल हों, हमारा अंतःकरण साफ हो। आज क्या है, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसी पर्सनालिटी किसी काम की नहीं। इसलिए हम लोग गोरे बने तो अंदर से बने, ये एक तत्व दर्शन है। ऐसी वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन करके आज हम महागौरी की उपासना चालू करेंगे। और जो प्रकरण चल रहा है दैवी संपदा और आसुरी संपदा। देवी संपदा भगवान कृष्ण ने 3 श्लोक में समाप्त कर दी, तो आसुरी संपदा का चर्चा करते करते वो 15 श्लोक भी हो गए और अभी उनको चैन नहीं पड़ा है। 17-18 श्लोक तक चल। ये जो आसुरी और देवी संपदा का वर्णन है, ये बड़ा विलक्षण है, आज की परिस्थितियों के लिए बिल्कुल सटीक है। दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन शुड बी टॉट टू ईच एंड एवरीबडी, हाउ आवर पीपल आर behaving in the public, the politicians, the various leaders, the various statesmen in public। आसुरी व्यवहार कैसा होता है, सबके सब भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है। तो उसको कैसे बदला जाए वो भी लिखा है। हम किसी पे गुस्सा होते हैं, ऋषि किसी पे गुस्सा होता है, तो ऋषि गुस्सा होने के बाद क्या कहते हैं, जा तू असुर बन जा, जा तू असुर बन जा। तो असुर बनने से क्या होता है, और बेचारा राक्षस बन के और दूसरों को तंग करता है। इसके बजाय यदि गुरुदेव की तरह से कहते तो गुरुदेव क्या कहते थे, या तू बदल जा, बदल जा, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। इफ द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ, द होल वर्ल्ड स्टार्ट्स गेटिंग चेंजिंग। अगर अपने से चेंज स्टार्ट होता है तो सारे वर्ल्ड में परिवर्तन, सारे विश्व में परिवर्तन। गुरुदेव की ये प्रक्रिया थी और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को उन्होंने गतिशील किया गायत्री की आराधना के द्वारा। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। वेद माता, देव माता,
विश्व माता को नमन। आस्था हम खो चुके अज्ञान से लाचार हैं। आस्था हम खो चुके अज्ञान से लाचार हैं। ज्योति पाने को नहीं आए तुम्हारे द्वार हैं। ज्योति पाने को नहीं आए तुम्हारे द्वार हैं। ज्ञान दो सद्भाव दो सत्कर्म का दो आचरण। ज्ञान दो सद्भाव दो सत्कर्म का दो आचरण। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। आज पीड़ाग्रस्त है यह विश्व सुंदर आपका। आज पीड़ाग्रस्त है यह विश्व सुंदर आपका। बन गया मानव स्वयं कारण पतन संताप का। बन गया मानव स्वयं कारण पतन संताप का। वो तुम्हें युग शक्तियों में रोक दो पीड़ा पतन। वो तुम्हें युग शक्ति अम्बे रोक दो पीड़ा पतन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। हम तुम्हारे पूत बनकर साधुना में ढल सके। हम तुम्हारे पूत बनकर साधना में ढल सके। और बन युग दूत तेरे मार्ग पर भी चल सके। और बन युग दूत तेरे मार्ग पर भी चल सके। शौर्य दो वैराग दो शौर्य दो
कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं, कुछ टिप्पणियां हैं। एक तो ध्यान के अंत में हिंदी में शांति पाठ कल कराएंगे, कल अंतिम दिन है, कल कराएंगे, कल थोड़ा समय भी होगा हमारे पास। अक्षरधाम टेम्पल गए थे जिन्होंने लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक की जीवनी के मार्मिक पक्षों घटनाओं को बड़े सुंदर ढंग से पर्दे पर दिखाया जाता है। यहाँ पर भी वंदनीय माता जी गुरुदेव के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों चमत्कार, इससे फिल्म बन रही है, और हमारे पास एक सज्जन आए हैं जो इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके माध्यम से जल्दी से जल्दी फिल्म बना के इस कार्यक्रम में भी दिखाएं, उसके फिर निरंतर दिखाते रहें। डायरी जिनकी है मेरे ऑफिस में रखी है, मैं भिजवा दूँगा। हम सभी छात्राएं जन्म शताब्दी समारोह में होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं। कार्यक्रम स्थल पर कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, मैं बता दूंगा बेटा, मैं बस ये नवरात्रि बीत जाए उसके बाद सब डिटेल बोलूँ। जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे सिर में हलचल क्यों होती है? बेटा ध्यान का मतलब ही हलचल, अगर हलचल नहीं हुई तो इसका मतलब तुम जड़ हो। ध्यान का मतलब ही कुछ ना कुछ तो हिल रहा है, अब उस हलचल को स्थिर करना है ना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि दही की हांडी में जब जामन डाल देते हैं जमने वाला, तो उसके बाद उसको रख देते हैं, हिलाते डुलाते नहीं है। हिलाते डुलाने से क्या होगा कि वो जमेगा नहीं। ऐसे ही जब स्थिर हो जाए, शरीर स्थिर, मन चलते रहना चाहिए। मन को भावनाओं में, धारणाओं में घुमा फिरा के फिर एक ही जगह लाना, एक ही पॉइंट पे लाना, उसको कहते हैं धारणा। और धारणा पे जब ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो वो हो जाता है संयम। बस ये एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है। वैसे ध्यान सीखा नहीं जाता, किया नहीं जाता। ध्यान यू आर ट्रेन्ड पीपुल। उपासना साधना किस प्रकार हमारे इमोशन और कॉग्निशन को प्रभावित करती है? दे लीड टू द एक्साल्टेड इमोशंस एंड एक्साल्टेड कॉग्निशन इज मोर एंड मोर अपरेंट, मोर एंड मोर, जिसको ये कहा जाए कि और भी इल्यूमिनेटेड हो जाता है। समस्याओं को, भ्रांतियों को देखने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। भ्रांतियों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कई चीज़ों को हम इन रियल सेंस रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो रिजॉल्व करने की क्षमता हमारी उपासना और साधना। उपासना यानी परमात्मा के पास बैठना, साधना यानी अपने ऊपर अपना नियंत्रण, तो 24 घंटे की जीवन साधना। आप हम बच्चों को माफ़ कर दीजिए, हम कल आपकी क्लास में नहीं आ पाए क्योंकि हम कल कार्यक्रम में भाग लिए थे। हमने माफ़ कर दिया, कल ही माफ़ कर दिया था, हमको मालूम था नहीं आए। 300 से ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे कल, और कुछ बच्चे चले गए थे कुरुक्षेत्र, कुछ बच्चे चले गए थे बाहर घूमने फिरने, तो उनको ही माफ़ कर दिया। क्योंकि ये क्लास तो मैं अपने सुख के लिए कहता हूँ, स्वांतः सुख। मेरा स्वार्थ है इसमें। मेरा स्वार्थ क्या है कि मैं ज्ञान बांटूँ, जिसको बंटवाना हो मेरे साथ वो आ जाए। एक ने लिखा है कि सारी क्लासेस में वो होता है, अटेंडेंस होती, इस क्लास में क्यों नहीं होती? तो बेटा दिस इज़ नॉट द क्लास फॉर अटेंडेंस, ये तो स्वेच्छा से है। किसी को कहा जाता है कि किसी को इन्विटेशन भेजा जाता है कि तुम आओ कुंभ के मेले के लिए, किसी को इन्विटेशन भेजा जाता है, पत्रा भी नहीं जाता निकलता, वो सब के सब इन्विटेशन के बिना आ जाते हैं। ये तो तुम लोगों के मंगल के लिए है, तुम इसमें जितना लाभ लोगे उतना अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में बताएं। बेटा 16 कलाओं के बारे में आज बताने का टाइम नहीं, मैं एक एक कला समझा दूंगा तुमको, आज इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् सर्वदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञानतास्या श्रद्धा प्रज्ञानतास्या। हम लोग योग में कई बार कुंडलिनी, पंचकोश, षट चक्र, इन सब का वर्णन सुनते हैं, पर ये कोई भी वर्णन गीता में और दुर्गा सप्तशती में नहीं मिलता।
पर जो 9 देवियां हैं जिनकी हम लोग इस नवरात्रि में चर्चा कर रहे हैं, ये जो हैं चेतना के विकास के डायमेंशंस हैं, 9 डायमेंशन। पहला डायमेंशन था शैलपुत्री, पहले दिन जब आदमी 9 दिन की साधना करता है साधक, तो पहले दिन चेतना के विकास का पहला चरण खुलता है, जब पाषाण को भेद कर एक चेतना अंकुरित होती है। और ये पर्वत भेद कर आने वाली जो देवी है, ये है उमा देवी पार्वती, साधना के लिए संकल्पित तपस्वी के जीवन हेतु पार्वती का दुर्गा का प्रथम प्राकट्य। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी का आचरण दूसरे दिन की श्रेष्ठतम तपश्चर्या, ब्रह्म की धारणा के माध्यम से प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा। सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। तीसरी है चंद्र घंटा, पहला नाद, पहले प्रकाश का अनुभव, साधक की स्थिति में पहला अनुभव। साधक को जो पहला अनुभव होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें जो देवी है या देवी के रूप में हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें जो चेतना है, उसमें जो प्रथम अनुभव होता है वो चंद्र घंटा। चौथी है कुष्मांडा, पेठा, जिसको कहते हैं ना पेठा, कुष्मांडा, अंड में ब्रह्मांड, पिंड में ब्रह्मांड, माइक्रोकॉस्मस मैक्रोकॉस्मस। स्वामी विवेकानंद को जिसकी अनुभूति हुई थी अल्मोड़ा के पास, वैसी अनुभूति। काकभूषुंडी को श्री राम के मुंह में जो अनुभूति हुई थी, यशोदा को जब श्री कृष्ण के मुंह में जो अनुभूति हुई थी, वो कुष्मांडा। अणोरणियान महतो महियान। स्कंद माता 5वें दिन भगवान शिव की पुत्र स्कंद कहलाते हैं, उनकी माता पार्वती कहलाती है। तो स्कंद का पालन पोषण करने वाली साधक की माँ पार्वती। तो साधक की माँ के रूप में पार्वती का जन्म, और वो पार्वती हमको आशीर्वाद दें, हम उनके अंदर प्रवेश करें। छठी कात्यायनी, अब कात्यायनी पुत्री के रूप में जन्म लेती है। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्मी, रजोगुण है तो रजोगुण को नाश करती है, महिषासुर का नाश करती है, कामना वासना भिन्न भिन्न रूपों में आती है, उसका संहार करती है। और कल थी अंतिम 7वीं काल रात्रि, जो रजस तमस जो बच गया है उसको सुखा के काला कर देती है, महाकाली नष्ट कर देती है, मधुकेटप का वध करती है, करवाती है भगवान विष्णु से। अंतिम प्रहार जो गुण पर काल रात्रि का है, रजोगुण पर, उसके माध्यम से वो समाप्त करती है। हर संस्कार एक बीज को जन्म दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रक्त बीज की थ्योरी को समझना। रक्त बीज एक असुर है, रक्त बीज एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी इन द सेंस दैट ईच एंड एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ हर कॉन्शियसनेस इज फुल ऑफ मेनी संस्कार। हमारी चेतना के अंदर अनेकों हजारों संस्कारों को धारण करने की क्षमता है। एक संस्कार एक जन्म को पैदा कर सकता है, एक नया जन्म दे सकता है। तो ये जो रक्त बीज असुर है, इसका एक रक्त की बूंद गिरती है तो एक नया दानव पैदा हो जाता है। तो काली क्या करती है, काली अपने सारे रूपों को समेट करके और उसके बाद खप्पर में उस रक्त को समेट करके पी जाती है, अर्थात उस रक्त बीज का से अनेक दैत्य नहीं बनने देती, उसके बाद उसको मार देती है। ये जो है अविद्या पर अंतिम प्रहार है, अविद्या पर अंतिम प्रहार। कोई चाहत नहीं, किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं। और महागौरी जो आज की देवी है अष्टमी, ये अब क्या हुआ कि जो काली जो आई ना, महागौरी का मतलब है चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय। चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, गौरी की प्रार्थना करने के लिए देवता लोग जाते हैं, और ये है 5वें अध्याय में जब देवता स्तुति कर रहे हैं देवी की, बहुत सारी तुम लोगों ने पढ़ी हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, मात्र रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, करीब करीब ये 39 प्रकार की स्तुतियाँ हैं 5वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। तब सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए स्तुति कर रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, और हम लोग शुंभ दैत्य से तिरस्कृत शुंभ और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर एकत्र हुए हैं। तो फिर उसके बाद उनके विभिन्न रूपों को अंबिका देवी और शिवा देवी को देख करके उन्होंने कहा कि महाराज, वो जो दैत्य जो थे चंड मुंड वहाँ आए, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री हमने देखी, अब उसके बारे में पता लगाइए, उसी शादी करना है। तो असुर क्या होते हैं कि तुरंत जो है काम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये कहानी इसलिए सुनना जरूरी है कि इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा कि असुरता क्या होती है। उन्होंने कहा, असुरेश्वर पता लगाइए वो देवी कौन है, उसे ले लीजिए। भगवती के ऊपर हमला, प्रकृति के ऊपर हमला, माता के ऊपर हमला।
स्त्रियों में जो रत्न है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं से प्रकाश फैला रही है। ये महागौरी का प्रकरण है। महागौरी को देख करके देवताओं के मन में शुद्ध सात्विकता का उदय हो रहा है और चंडमुंड को देख करके ये लग रहा है कि इसको अपने बॉस के लिए ले चलना चाहिए, बॉस के लिए ले जाएं, बॉस खुश हो जाएंगे इसको देख करके। और सुंदर स्त्री है तो वो कहते हैं करो, कोशिश करो, ले आओ, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े, जितने भी रत्न हैं वे इस समय सब आपके घर में शोभा पाते हैं, परंतु उस देवी के बिना आपके गले में जो माला है वो भी बहुत सुंदर है और दैत्येश्वर आपके पास जो शक्ति है वो सब कुछ है, परंतु इन सभी रत्नों में, स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी जो देवी है उसको क्यों नहीं अधिकार में कर लेते। तो ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादित्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव वो वाला नहीं है, रामायण वाला नहीं है, ये दूसरा है, असुर है। तो मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और इससे उपाय करना कि शीघ्र आ जाए। देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, या तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा देवता तक मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने संदेश दिया है कि संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। मैंने देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी जीत लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्चेश्रवा प्रकट हुआ था वो भी मेरे पास है। केवल चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी नहीं हो, या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इसके बाद फिर वो, तुमको मालूम है कि देवी की शरण में आते हैं तो देवी उनको मार देती है। अब वो मारने वाला प्रकरण सुनाने की जरूरत नहीं है। ये जो देवी है स्नान करके जो निकल रही है ना, इसी को देख करके महागौरी रूप दिया है। चेतना की सुषुम्ना में साधक की चेतना का सुषुम्ना में स्नान, चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय। देवता महाकाली भगवती के पास जाते हैं, हिमालय में स्तुति करते हैं। पार्वती गंगा जल से निकलती है तो ये वाला रूप है। क्योंकि एक दिन पहले काल रात्रि वाला रूप था, काला वाला रूप, वो पूरा के पूरा, ऐसा कहते हैं शंकर जी ने जल के छींटे मारे, अरे इतनी काली हो गई तो गौरी हो गई पूरी की पूरी। आज दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और आज के दिन फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट रैली निकाली जाती है कि नारी को, शक्ति को बचाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आज के प्रकरण पेपर्स में देखना बहुत अच्छा है। समस्त कल्मशों को पार कर जाती है, मात्र प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। ये वृषभ पर सवार होती है और ये समाधि की ओर ले जाती है। पूर्णता है, पर्दा बीच में है, एक संस्कार बीच में रह गया है, वो पार हो जाएगा तो अंतिम सिद्धिदात्री की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये आज की देवी का प्रकरण है। आज चलते हैं 18वें श्लोक में। 18वां श्लोक जो कल चर्चा की थी कि वो मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। असुरों का जो प्रकरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि असुरता को जानना, असुरता को पहचानना, असुरता आवरण पहने होती है, माया भी होती है, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अहंकारी, बल, घमंड, कामना, क्रोधादि के परायण, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। भगवान सब जगह हैं, कहीं उनका निवास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब ओर देखता है, जो वो मुझे अपने अंदर भी देखता है और फिर वो सब जगह योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं, यानी किसी व्यक्ति से द्वेष करना। मैं मान लीजिए सामने बैठी 2-3 बच्चे हैं, इनसे द्वेष करने लगूँ, क्यों ऐसा करती हो, किस तरह से गड़बड़ करती हो, इसका मतलब मैं भगवान से द्वेष कर रहा हूँ। अगर ये भावना आ जाए तो सबके बीच में क्या हो जाएगा, प्रेम, वायलेंस खत्म हो जाएगी, अनपीस खत्म हो जाएगी और जितनी भी आतंकवाद हैं सारे खत्म हो जाएंगे। अंतर्यामी होने की अनुभूति न करना ही असुर बना देता है। अंतर्यामी भगवान हैं ऐसा अनुभव न कर पाना असुर बना देता है। अनुभूति कहती रहती है तो असुर कुल में जन्म लेकर प्रहलाद भी अपने अंदर के देवत्व को जिंदा रखते हैं। अनुभूति रहती है कि भगवान हैं मेरे अंदर, और न केवल मेरे अंदर, इस आसमान में, यहाँ अच्छा इस खंबे में भी है, बोले हाँ इस खंबे में भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप उस खंबे को मारता है गदा से और उसमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये विश्वास परमात्मा के प्रति, ये विश्वास कि परमात्मा सब में संव्याप्त है, इस पाषाण में भी, जड़ में भी, चेतन में भी, हर जगह परमात्मा है। प्रहलाद, बलि, ये सब के सब जो है राक्षस होते हुए, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी ये भगवान है, असुर हैं नहीं है, देव हैं। ये अनुभूति बड़ी विलक्षण है। फिर द्वेष संभव ही नहीं हो पाता। फिर जो आज जो जेलसी और एनवी और हेट्रेड है वो सब खत्म हो जाएंगे। विभीषण के मन में रावण के लिए कोई बैर नहीं था।
रावण के लिए कोई बैर नहीं था। रावण दुर्बुद्धि, रावण का जन्म कैसे हुआ मैं बताऊंगा तुमको, रावण और उसकी माँ का इतिहास पूरा के पूरा। विभीषण के मन में रावण के लिए कोई बैर नहीं, अहंकारवश ही ऐसा होता है कि मेरा महत्व होना चाहिए, मैं ये जो है ना, वे अहंकार, बल, धन, जो शारीरिक संपदा, घमंड, इगोइस्टिक नेचर, कामना, मनोकामना, कामवासना और क्रोधादि के परायण, गुस्से में रहने वाले, और दूसरी एक जो बुराई है दूसरों की निंदा करने वाले। तो ये जो बुराइयां कितनी हो गई, पहले लिखो अहंकार, दूसरा बल, जब बहुत ज़्यादा शारीरिक बल होता है तो देखो वो चैन उठाते हैं और हॉकी उठाते हैं और वीसी का घर तोड़ के आ जाते हैं आज के गुंडे लड़के, देखो नॉनसेंस, न्यूसेंस। और क्या है, उनसे पूछो किस लिए कर रहे हो, बोले कुछ नहीं जी, हमारी बात नहीं मानते, तो बेचारे वीसी से ट्रांसफर करा लेते हैं या फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। न जाने कितने अच्छे अच्छे लोग, बढ़िया बढ़िया लोग आए, परंतु केवल गुंडे आतंक की वजह से चलेगा। उनको बहकाने वाले कौन, राजनीतिक नेता। तो ये जो बल है, ये बल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बल का नियोजन होना चाहिए। ये जो बल है खेलकूद में लगाओ, गोल्ड मेडल जीत के लाओ तो पता चले, चेन हाथ में लेके जाते हो इसके बजाय ओलंपिक में जाओ, वहाँ पे लेके आओ गोल्ड मेडल, तब तो पता चले कि तुम्हारे बल किसी काम का है। दर्पम, घमंड, ये बहुत भयंकर चीज है। घमंड आदमी को जीने नहीं देता, घमंड आदमी के ऊपर एक नशा, बिल्कुल मैं को न जाने कितनी होटल का नशा चढ़ा हुआ है। ये क्या है, ये दर्प है, घमंड। सुनो कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये जो घमंड है, ये अच्छी खासी चलती हुई एक लड़की को, युवती को छेड़ने के लिए मजबूर कर देता है। आज देखो ये एनसीआर में जो आसपास का इलाका है, पैसा खूब आ गया, जमीन बिक गई, बिल्डिंग बन गई और खेत चले गए, खेत बिक गए। अब खेती रही नहीं और जीवन जीना आता नहीं, जीवन जीने की कला नहीं आती, तो क्या करते हैं, घमंड और पैसा, तो वो उसमें चूर होकर के घूमते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। रात में सुरक्षित नहीं रह गई दिल्ली। दिल्ली के करीब 18 पॉइंट अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के कल के उसमें इलेक्ट्रॉनिक एडिशन में थे, 18 पॉइंट जहाँ सुरक्षित नहीं है, जहाँ महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। बताइए क्या हो गया। अगर हम लोग अपने देश में घूम नहीं सकें सुरक्षित, तो फिर कहाँ घूमेंगे। महिलाओं को नहीं जाना चाहिए लिखा है। 3 हो गए, चौथा कामना, काम वासना या कामना, मनोकामना, दोनों एक ही चीज़ें। 5वां है क्रोध, क्रोध के परायण, कामम क्रोधम च संश्रिता। परंतु ये इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, अभिसूयिका ये होते हैं। अभिसूयिका मतलब निंदा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, और दूसरों की निंदा करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मेरी निंदा करते हैं। भगवान से कहते हैं, भगवान अपने आप से सबसे कहते हैं वो मेरी निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। भगवान नाम की चीज़ नहीं होती, कहीं भगवान कहीं है क्या, किसी ने देखा, तुमने देखा है भगवान को, नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा, तो भगवान की क्यों अपन माने। बस ये जो वृत्तियां हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये आदमी को पतन के द्वार की ओर ले जाती हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं के जो मुख्य हैं उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरा महत्व होना चाहिए, मैं विशेष हूँ, भगवान का अस्तित्व मेरे अंदर है, ये आदमी ईश्वर बनना चाहता है। छोटे पहले श्लोक में अपन कह चुके हैं, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, अहम सिद्ध हूँ, अहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान तथा सुखी हूँ। ये जो एक पैसा आने के बाद जो मद आता है, उसके बाद कुछ नहीं, पैसा कुछ ज़्यादा नहीं, करोड़ों रुपए आ गए मान लो, तो भी कोई ज़्यादा नहीं, कभी भी खत्म हो जाएगा, ये देखते देखते नष्ट हो जाता है। परंतु वो अहंकार इतना दे जाता है कि वो ईश्वर की कामना करने लगता है कि मैं ईश्वर हूँ और मेरे राज्य में तो मेरे ही चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने देश में ये नियम है, तो ये गड़बड़ी होने लगती। भगवान कहते हैं आगे कि बाह्य विकास और आंतरिक विकास साथ साथ चलना चाहिए। जब आपका बहिरंग विकास है जिसमें आप पैसा कमाते हैं, उसके साथ अंतरंग का विकास नहीं होगा तो बहिरंग की सुविधाओं का सदुपयोग करना नहीं आएगा। यू वोंट नो हाउ टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेस, यू वोंट नो हाउ टू इनोवेट देम, हाउ टू एनहांस दोज रिसोर्सेज, कैसे उनको बढ़ाएं, कैसे उनको हम करें, क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, जल्दी जल्दी नष्ट कर देंगे। बड़े बड़े धनपति कुबेरों के बेटे दुर्व्यसनों में फंस के सब नष्ट कर देते हैं। पता चला कि जितनी संपत्ति करोड़ों की थी वो मुश्किल से 5 साल 6 साल में नष्ट कर दी। लॉटरी खेली, शेयर बाजार में घुस गए, नशा किया, ड्रग्स में चले गए, नष्ट हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाह्य विकास और आंतरिक विकास साथ साथ चलना चाहिए। जब आदमी आंतरिक विकास से कट जाता है तो असुर बन जाता है। जब आदमी आंतरिक, इंटरनल डेवलपमेंट, योर इनर ग्रोथ
is very important. It has to be done each and every moment. That is real उपासना. उपासना है अंतः का क्रमशः क्रमिक डेली विकास, हर क्षण हर मोमेंट विकास होता चले. आप विकसित हो रहे हैं कि नहीं? अगर द्वेष है तो विकसित नहीं हो रहे हैं, अगर आपके अंदर बैर है तो नहीं विकसित हो रहे हैं. इसको क्या करें? इनको धीरे धीरे हटाइए ना, क्या फायदा? ये जो द्वेष और विकार हैं जितने भी, ये आपको परेशान करेंगे. तो ये जो ब्लॉकेट्स हैं इनको हटाइए. यदि असंतुलन होगा तो असुर जो है संतुलन को बिगाड़ देगा. तो ये जो अंदर का असंतुलन है ये आसुरी प्रक्रिया के द्वारा असंतुलन को जन्म देता है बाहर. पैसा आता है तो बड़ी खुशी होती है. एक हमारे ज़माने में एक गाना आता था किशोर कुमार का, खुश है जमाना आज पहली तारीख. सुना है किसी ने? याद है? खुश है जमाना आज पहली तारीख को क्यों? वेतन मिलता है ना, इसलिए. तो श्री अरविंद के आश्रम में प्रॉस्पेरिटी डे मनाया जाता था. पहली तारीख को प्रॉस्पेरिटी डे मनाया जाता था. क्यों? माँ कहती थी, श्री माँ कहती थी कि वेदों में समृद्धि की अवहेलना नहीं है. वेदों में कहा कि समृद्धि आनी चाहिए, पर कौन सी आनी चाहिए? आंतरिक भी और बहिरंग भी. बाहर का पैसा मिला है, 400 रुपये मिले, कोई ज़्यादा तो देते नहीं हम तुम लोगों को, कितना कम देते हैं. जो लोग समयदानी हैं उनको, और जो लोग वेतन लेते हैं कितना लेते हैं? कम लेते हैं. पर फिर भी ये जो समृद्धि आई है इसके साथ साथ उस दिन प्रार्थना करो. वो कहती थी उस दिन प्रार्थना करो, हे भगवान इसके साथ साथ मुझे आंतरिक समृद्धि भी दो. उस दिन प्रार्थना क्या करते हैं? हे भगवान आज 5,000 का चेक मिला है, कल 10,000 का मिल जाए तो अच्छा है, अगली 1 तारीख को ज़्यादा मिलना चाहिए. ये प्रार्थना न करें, बल्कि आंतरिक समृद्धि की कामना करें. इंटरनल रिसोर्सेज शुड बी एनहांस्ड. तो ये उन्होंने कहा इसका नाम प्रॉस्पेरिटी डे रखो, इसका नाम पे डे मत रखो. तो पे डे से बदल के उन्होंने प्रॉस्पेरिटी. आज भी अरविंद आश्रम में, श्री अरविंद आश्रम में जो मनाया जाता है, और उस दिन वो कहते थे मेडिटेट करो, मेडिटेट करो. पहली तारीख है, चेक आया, चेक को जेब में रख लो और मेडिटेशन करो. हे भगवान मुझे अंतर की समृद्धि देना ताकि मैं इसका उपयोग कर सकूं, ताकि मैं इसका उपयोग कर सकूं. अभी जो पैसा आता है ना, तो मैं डॉक्टर यहाँ BHL में डॉक्टर था, और उस दिन बोनस बटा, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, बोनस बटा. तो बोनस काफ़ी संख्या में, मतलब उस ज़माने में अगर 8,000 9,000 रुपये अगर मिल रहे हैं, मेरे ज़माने में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं हूँ, पर फिर भी 1975 की बात कह रहा हूँ मैं. उस समय में 1975 में जब 9,000 10,000 रुपये बोनस बटा, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला, मैं इंचार्ज था मेडिकल वार्ड का, ICU का, तो BHL हॉस्पिटल हरिद्वार. मैंने कहा देखो आज शराब पी के लोग आएंगे और तुम ध्यान रखना कि बिस्तर ज़्यादा लगा दो, क्योंकि वो टकराएंगे आपस में, एक्सीडेंट्स होंगे. अब मुझे अंदाज नहीं था कि वो टकराएगा मुझसे ही, और वो उस बिस्तर पे मैं ही लेटूंगा. मैं सारी व्यवस्था बना करके देर से आया, और जब थोड़ा आ रहा था तो एक आदमी रायवाला से, हमारे यहाँ का ऑफिसर, हमारे यहाँ का E1 ऑफिसर, स्कूटर से आ रहा था, और वो आकर के मुझसे टकरा गया. और मैंने तो स्कूटर खड़ा कर दिया, देख करके लहराता हुआ आ रहा है. तो आके सीधा मुझसे टकराया, और उसके बाद फिर हम दोनों हॉस्पिटल गए. उसको ज़्यादा बाहिरंग चोट लगी थी, मुझे अंतरंग लगी थी. मुझे 5 फ्रैक्चर यहाँ के हो गए थे, 2 फ्रैक्चर हाथ के हो गए थे, जो आज तक मुझे कष्ट देते हैं. मालूम नहीं कौन सा उससे मेरी कोई पूर्व जन्म की दुश्मनी रही होगी जिसने मेरे को एक्सीडेंट किया. और बाद में फिर मैंने उसको ट्रेस भी किया. बाद में मैंने उससे क्षमा भी मांगी कि पूर्व जन्मों के आपके लिए क्षमा मांगता हूँ अगर तुमने मेरे को टक्कर मारी. बोले मुझे तो मालूम ही नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहाँ टकरा गया आपसे, मैं तो पी के आ रहा था, पीना तो मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूँ. तो वो ये जो पैसा आता है ना, तो उस दिन सबसे पहले पीने चले जाते हैं. गड़बड़ ये है, हमारे को नशे में जाने की जो प्रवृत्ति है ना, हम भागते हैं. तो भगवान कृष्ण कहते हैं 19वें श्लोक में, तान अहम द्विषतः, उन द्वेष करने वाले, क्रूरान, बहुत क्रूर कर्मी. और नीचे एक शब्द आया है अशुभा नाम. अशुभाना मतलब ये कि पापाचारी. अशुभ व्यक्ति कौन होता है? जो पापाचारी. संसारेशु, उनको मैं नराधमों को मैं संसार में बार बार अजस्त्र अनुदान कहते हैं ना, विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान को गुरुदेव ने किताब लिखी ना. अजस्त्र ने बार, जो बार अनुदान बांटे जाते हैं, अनंत बांटे जाते हैं, अनंत बार. शुभाना अशुभाना आसुरी शिव एव क्षिपामी यानी डालता हूँ. उन द्वेष करने वाले पापाचारी, क्रूर कर्मी, नराधमों को मैं बार संसार में आसुरी योनियों में डालता हूँ. अब बराबर वो कह रहे हैं कि आसुरी योनियों में. आज थोड़ी कहानियाँ ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब दर्शन हमारे इसमें आज कम है और कहानियाँ ज़्यादा है. कहानियों से समझ में आ जाएगा. छीन झपट तब होती है जब ये होता है आसुरी चिंतन होता है. तब तक माओवादी जन्म लेते रहेंगे, नक्सलवादी जन्म लेंगे, नकेत डकेत गिरोह जन्म लेंगे. जब असमानता होगी समाज में, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा, तो असमानता होगी, तो नक्सलवादी, माओवादी,
पिंडारे, पुराने ज़माने में पिंडारे थे जो लूटते थे। भिंड के बीहड़ डाकू, ये पैदा होंगे, नर पिशाच पैदा होंगे, नर कीटक पैदा होंगे। इसलिए कर्म ही, ये जो आसुरी कर्म है यही गलत है, रास्ता ही गलत है। तो ऐसे लोगों का उद्धार संभव नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, मैं इनको आसुरी योनियों में डाल देता हूँ, आसुरी योनियों में, अधम से अधम योनि में डालता हूँ मैं उनको। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। सनत कुमार 5 वर्ष के 4 भाई, सनत कुमार, सनत सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चारों भाई, और बड़ी दिव्य विभूति प्राप्त है, भगवान के दूत हैं और इनको विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये आए अंदर तो 5-5 साल के हैं, छोटे से हैं, आयु के हिसाब से छोटे हैं। तो उन्होंने डंडा लगा के रोका, एक कहाँ जा रहे हो बच्चों, तुम्हारे लिए अंदर नहीं है। बैकुंठ में आ रहे थे, बैकुंठ के द्वारपाल थे। तो वो डंडा लगा के जो रोका ना उन्होंने, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो गलत बात है, हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, हमसे मिलने लोग आते ना तो हमारे यहाँ डंडा लग जाता है कि नहीं ऊपर नहीं जाना। तो एक बिहार की महिला ने जो वर्णन किया, मैं सुना रहा हूँ, है ना, मैंने नोट किया उसको। ये दो है ना, ये दुगो राक्षस खड़े रहत हन, ये 2 राक्षस खड़े रहते हैं, भात खाए खाए मोटे हो गए हन, चावल खा खा के मोटे हो, बूझती नहीं, बूझते ही नहीं है इनको, बूझते पता ही नहीं चलता। बूझत मतलब जान, समझते नहीं कि हमको अंदर जाना, अरे हम मिलने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, छोड़ो, डंडा हटाओ, डंडा हटा के और अंदर आ गए उन्होंने। तो वो उन्होंने नीचे बताया कि देखो भाई, दो राक्षस ऊपर खड़े हैं। किसी के बारे में मत बुरा सोचना, कौन 2 राक्षस हैं। तो वो जय विजय ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि बैकुंठ में भाई देखो कौन आ सकता है, कोई ऋषि आ सकता है, हम अगर आए तो हम मानस पुत्र हैं भगवान के मानस पुत्र होने के नाते आए। तो बोले नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने वहीं खड़े होकर के श्राप दे दिया, असुर हो जाओ, जाओ तुम दोनों। अब ये सनत कुमार ने भी अभिशाप दिया, तो असुर होने का भी, यानी और दुर्गति सबकी मानवता के, असुर होने का अभिशाप दे दिया। भगवान आए, भगवान दौड़े दौड़े आए अंदर, जैसे कॉर्डलेस से पता चला कि भाई ऐसा कुछ हो गया है। तो भगवान बाहर आए, उन्होंने क्षमा मांगी। अरे भाई तुम लोग आए हो, हमें पता भी नहीं चला, तुमने थोड़ा सा पहले खबर कर दी होती तो हम आ जाते। तुमने आए और उनको जय विजय को कहा कि क्या तुमने अपनी दुर्गति खुद बुला ली। भगवान ने क्षमा मांगी, उद्धार के लिए कोई रास्ता बता दीजिए। तो सनत कुमार ने कहा उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं, कर्म का विधान तो शाप तो दे दिया है, आपको ही धरती पे जाना पड़ेगा उद्धार के लिए। दोनों राक्षस तो बनेंगे, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, ये जय विजय बने और इनको उद्धार करने के लिए भगवान राम को जाना पड़ता है। ठीक है ना। ये कहानी इससे बताती है कि ये लोग किसी के नहीं मानते। वीआईपीएस के चले जाओ, वीवीआईपीएस के चले जाओ, तो वहाँ भी कोई ना कोई जय विजय खड़े होंगे, कोई नहीं जान देंगे तुमको अंदर। भाई साहब हम अंदर बात करके आए हैं, हमको कोई वो नहीं। मैं तो कई बार गया हूँ, वापस लौट आया हूँ कि भाई जब पहले से अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ हो गया, और जब नहीं बोल रहे हैं कि नहीं अंदर, तो ठीक है ना, बाहर जा रहे हैं हम। बाद में फिर फ़ोन आता है, माफ़ी कर दी साहब, अगर आप फिर से आ जाएँ तो आ जाएँ। मैं नहीं जाता फिर। कोई ऐसे लोगों का क्या जाना जिनके यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि अंदर, भाई सुरक्षा अपनी जगह जरूरी है, पर व्यवस्था भी तो जरूरी है सुरक्षा के साथ साथ। तो ऐसे व्यक्ति क्रूर कर्म करने वाले हो जाते हैं। रावण और कुंभकर्ण, साधन सुविधा की भगदड़ का अंत ही नहीं है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन जब आप करेंगे तो आप प्रकृति के दंड के भागी बनेंगे। भोग अहम तृप्ति के लिए लॉर्ड स्वामी हमारे बापू ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबके लालच के लिए इस धरती पे नहीं है, सबकी आवश्यकता के लिए धरती पे सब कुछ है। तो प्रकृति के पास सब कुछ है, सबको दे सकती है, पर अहम की तृप्ति के लिए, भोगों के लिए प्रकृति के साधन कम पड़ जाएंगे। ऑल द रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड। हमारे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3-4 MLAs ने सारे के सारे नियमों को भंग करके, न जाने कितनी, आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, माइंस का टैपिंग किया और पेपर में आ रहा है, सबका आ रहा है। मेरे पास उनकी स्लाइड्स से, मैंने तुमको 2-3 दिन पहले बताया भी था। सोने के चम्मच, सोने के सिंहासन, उस पर बैठने वाले लोग आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। क्यों? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। करोड़ों अरबों रुपए, आपने 40 करोड़ का मुकुट दिया तिरुपति बालाजी को, तिरुपति बालाजी भी बचाने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि प्रकृति माँ है और माँ कभी भी वो भूख को टॉलरेट नहीं करेगी, इसलिए आप नहीं कर सकते। उन्होंने न जाने कितनी मीलों लंबी, कई हेक्टेयर्स, हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन उन्होंने टैप करके, और वहाँ के
बेल्लारी कहते हैं, बेल्लारी जिले में सारा का सारा पानी पीला आता है क्योंकि वहाँ के माइंस का इतना ज़्यादा टैपिंग कर दिया गया, उससे करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। कोई पार्टी प्योर नहीं है, सब के सब शोषण करने वाली है। पैसा तो उनको वही वाला मिलता है ना वहाँ से। ऑल द रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड, साधन कम पड़ जाएंगे। ऋषि पुलस्त्य का नाती था रावण। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा, ठीक है। और ऋषि पुलस्त्य जो थे वो, मतलब ऋषि पुलस्त्य का बेटा विश्रवा का बेटा रावण। रावण की मां का नाम था केकसी। रावण की मां का नाम था केकसी। केकसी का एक पुत्र भी था कुबेर। माल्यवान नाना थे, विश्रवा तो दादा थे, परंतु ये जो थे, ये पुलस्त्य तो दादा थे, परंतु माल्यवान नाना थे। विष्णु ने इनको कहा था तुमको धरती पर रहने की जगह नहीं है, तुम चले जाओ, तुमने लंका बसा ली। माल्यवान ने अपनी बेटी को विश्रवा के पास भेजा और कहा, विश्रवा से कहा तुम इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, तुम पत्नी बना लो हमको। उससे केकसी से कहा कि तुम विश्रवा की पत्नी बन जाओ, मतलब रावण की पिता से कहा कि तुम हमें अपने स्वीकार कर लो। अब वो अनुष्ठान में मदद करती थी, सब करती थी, तो उन्होंने उसको वर मांगने के लिए कहा। वर मांगने को कहा तो तुरंत उसने मांग लिया, देना ही चाहते हैं तो पत्नी बना लीजिए। अब एक ब्राह्मण की पत्नी राक्षस कन्या कैसे? तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, रावण ब्राह्मण था। कैसे था ब्राह्मण? इसी वजह से, उसके पिता ब्राह्मण थे, पर माँ राक्षस कुल की थी। माँ राक्षस कुल की थी, उनको वायदे के हिसाब से जो उन्होंने वरदान दे दिया था, ब्राह्मण उनको बनाना पड़ा, पत्नी बनाना पड़ा। योजनाबद्ध ढंग से माल्यवान डेली गाइड करते उनको कैसे क्या करना है। कुबेर से भी ज़्यादा प्रतापी हो ऐसा पुत्र जन्म देना है बेटा तुमको। तो उन्होंने वैसा ही चिंतन किया, वैसा ही किया, तो रावण का जन्म हुआ। अब कुबेर बड़ा भाई था रावण का, सौतेला भाई था, बड़ा भाई था। विमान से आता था, विमान से चला जाता था। आज के राजनेता आते हैं ना जैसे विमान से आता था, फ्लाइट से आता था, चार्टर्ड फ्लाइट से जाता था, चार्टर्ड फ्लाइट। तो उन्होंने कहा ये इसकी फ्लाइट जीतनी है, ये विमान तुम्हें जीतना है। रावण को बचपन से ही संस्कार माँ ने दिया कि ये जो कुबेर है इससे भी कई गुना वैभव तुम्हारा होगा यदि तुम छीनना चालू करो। छीनने का सबसे पहला शिक्षण बाल्यकाल में माँ देती है, तो वही असुर बन जाता है। छीनने का शिक्षण पहला। रावण और कुंभकर्ण माता के साथ ज्यादा रहते थे, इसलिए माँ के संस्कार उनके अंदर गए। विभीषण को पिता के पास अच्छा लगता था, तो पिता ब्राह्मण थे, संस्कार देते रहते थे। संस्कार देने की वजह से क्या हुआ कि वो असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अपने अंदर धर्म की संपदा को जिंदा रख पाए। पिता से उन्होंने तपस्या करना सीखा, पिता से उन्होंने धर्मपरायणता सीखी, और अल्टीमेटली रावण ने जो भी कुछ सीखा वो अपनी माँ से और अपने नाना से सीखा। विभीषण हमारी कोख पर कलंक है, केकसी बोला करती थी, विभीषण हमारी कोख पे कलंक है। अरे कहाँ असुर कुल का और कहाँ चला गया तू, धर्मपरायण बन गया। देखो ये आसुरी चिंतन और देवी चिंतन का अंतर है कि विभीषण जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को वो कहते थे हमारी कोख पर कलंक। एक बिजनौर में एक असुर हुआ है, असुर यानी डाकू सुल्ताना, बहुत खतरनाक डाकू था। और ऐसा कहते हैं कि बिजनौर से लेके पहाड़ से लेके दिल्ली के आसपास के हस्तिनापुर के इलाके तक उसका बहुत कठोर शासन, अंग्रेजों के ज़माने की बात है। तो बाकायदा अंग्रेजों की कई कंपनियां लगाई गई उसको पकड़ने के लिए, और वो पकड़ में आ गया। तो जेल में उसने अंतिम इच्छा पूछी गई, फांसी की सजा चढ़ाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी माँ से मिला दो। ठीक है भाई, अंतिम इच्छा है, माँ से मिला दो। तो माँ आई मिलने, तो माँ के कान में कुंडल थे सोने के। माँ के उसने हाथ निकालकर सलाखों से उसने कुंडल पकड़ के ऐसे खींचे कि कान में से खून आने लगा, दोनों खींच के नीचे आ गए, उसने फेंक दिए। बोले तूने मुझे चोरी करना सिखाया, तूने मुझे संस्कार दिए बचपन से। अगर तूने मुझे बचपन से सिखाया होता कि चोरी करने के बजाय देना चाहिए, तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं आज मर रहा हूँ तो तेरी वजह से। ये माँ का संस्कार। जो केकसी और रावण की कहानी है ना, वो कहानी सुल्तान डाकू और उसकी माँ की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठते। बच्चों,
जन्म भी द्वेष से सिखा देते हैं, जन्म से ही द्वेष सिखा देते हैं, जन्म से ही। इनकी चेतना फिर से मुड़े देवत्व की ओर तो कल्याण हो सकता है, नहीं तो जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है। सम्मुख देवता, सम्मुख हो भगवान की चेतना की तरफ तो देवता बन जाते हैं, विमुख हो तो असुर बन जाते हैं। सम्मुख होई मोहि जीव जबहि, जब मेरी तरफ सम्मुख होता है, मेरी तरफ परायण होता है, भगवत परायण होता है, तो उसको मैं देवता बना देता हूँ। तो भगवान कहते हैं 20वें श्लोक में, आसुरिम योनिम आपन्ना, मैं उसको बार बार मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, माम प्राप्य हो, मुझे न प्राप्त होकर, माम अप्राप्य हो, मुझे न प्राप्त होकर, कौनते हे अर्जुन, वो जन्म जन्म में आसुर योनि को प्राप्त होते हैं। ततो यान्ते अधमाम गतिम, फिर उसके बाद अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं। ऐसे जन्म लेने वाले मुझे न प्राप्त होकर अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। अति नीच गति इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि असुर बन गए, दूसरों का अपहरण किया, दूसरों का शोषण किया। और आज ऐसे असुरों की संख्या बहुत है। मानव तनधारी हैं असुर, जैसे सुनते ना कि बड़े बड़े दांत होते थे और बड़े बड़े बाल होते थे, ये पुराने ज़माने की पौराणिक अलंकारिक कथाएं। आज के असुर पहचान में नहीं आएंगे। सफ़ेद कपड़ों में घूमते हैं, कारों में घूमते हैं, लग्जरी व्हीकल्स में घूमते हैं और ढेर सारे घोटाले करते हैं। तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं और न जाने कितने तिहाड़ जेल और बनेंगी जिसमें कि इनको रखा जाएगा। मित्रों, ये असुर, आज के असुर जो हैं ये प्रच्छन्न हैं, ये छिपे हुए हैं, इनको पकड़ा नहीं जा, समझा, पहचाना नहीं जा सकता। पर ये धीरे 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 आज के युग परिवर्तन की वेला में सारे के सारे लोग पकड़ में आएंगे। तो भगवान कहते हैं, अगला श्लोक, मैं 3 श्लोक जल्दी लेके फिर बता रहा हूँ डिटेल। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, 3 नरक के द्वार हैं आत्मा के नाश के लिए। परमात्मा कहते हैं, काम क्रोध तथा लोभ, कामः क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। टिपिकल रास्ता बता रहे हैं भगवान। किसी को नहीं मालूम है नरक का है तो ये रास्ता ही है। काम क्रोध लोभ, इन 3 में से किसी भी मार्ग से जाओगे तो नरक पहुंच जाओगे। और इसका उल्टा कर दो तो कामनाओं को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेना। कामनाओं का परिष्कार कर लो, काम वासना जो है उसको भावनाओं में परिष्कृत कर लो तो आप नहीं जाओगे। क्रोध को आप रिवर्स कर दो, प्यार, संवेदना, सहानुभूति देना चालू करो। और लोभ को अपरिग्रह, बांटना चालू करो, देना चालू करो, समाज के लिए जीना सीखो। ये करने से स्वर्ग की ओर चलोगे। तो ये 3 गुण स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, 3 गुण नरक की ओर ले जाते हैं, 3 दुर्गुण नरक की ओर ले जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा व्याख्या सुनेंगे बड़ी अच्छे ढंग से। आदि शंकराचार्य ने कहा है, पतन साधक का ऐसे होता है, साधक का या मनुष्य का, जैसे जमीन पर टप्पे टप्पे खाती हुई गेंद। तुमने कभी देखा है ऊपर की सीढ़ी, एक बार गेंद लेना और अपनी लाइब्रेरी की जो ऊपर की सीढ़ी है ना, वहाँ पे गिराना उसको, यूँ गिरेगी, फिर नीचे गिरेगी जोर से, फिर नीचे गिरेगी जोर से। पतन इतनी तेजी से होता है, टप्पे खाती हुई गेंद की तरह से। बाकायदा संस्कृत में श्लोक है, टप्पे खाती गेंद की तरह से होता है। अवसर सभी को मिलता है। संस्कार, अहंकार और चित्त की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। आपका संस्कार सही है, चित्त आपका खाली होता चला जा रहा है, अहंकार नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपको जो मौका मिला है आप ऊंचा उठेंगे। और यदि आपने इनको खाली नहीं किया है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। ये 3 द्वार है नरक, इनसे मुक्त नहीं हो सकते। सुंद उपसुंद की कथा है, तुम लोगों को मालूम है, तुम लोगों ने बहुत बार सुनी है। दैत्य थे, बलवान थे, घोर तप किया दोनों ने। असुर तप करने में बड़े माहिर हैं। असुर को क्या है, तप करने में खूब तो मोटा शब्द ताजा शरीर होता है, नहीं खाएंगे, भगवान की साधना करेंगे। शारीरिक तप करने में कोई शान नहीं है, मानसिक तप करने में शान है। मैं बार बार बताता रहता हूँ, बार बार बताया। मानसिक तप मौन है, मानसिक तप मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचना है, मानसिक तप किसी की चुगली निंदा न करना है, मानसिक तप किसी के प्रति बैर नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, मानसिक तप अपनी मन शक्तियों को संग्रहित करके ऊंचा उठाना, ये मानसिक तप है। शारीरिक तप की बुराई नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक तप ठीक है, आप लोग उपवास करते हो, सब कुछ करते हो, सब सही है। उपवास से शरीर को बल मिलता है, दल सब कुछ मिलता है। पर असुर क्या करते हैं, केवल शारीरिक तप करते हैं। और किस काम के लिए, अमर बन जाए। तो ये सुंद उपसुंद दोनों भाई थे, दैत्य थे, बलवान थे, घोर तप किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया। आपस में दोनों में अपरिमित प्रेम था, दोनों भाई एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, इतना प्रेम था। बोले हम दोनों को अमर कर दीजिए भगवान। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर कर दूं? भाई हमारा भी तो समाप्तन होता है, हर कल्प के साथ हम समाप्त हो जाते हैं। तो जब कुछ और मांगो,
तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा करिए कि हम दोनों में कभी झगड़ा हो जाए तो हम दोनों मरें। फिर हंसने लगे, हम दोनों में इतना प्रेम है कि कभी झगड़ा होगा ही नहीं, तो हम मरेंगे ही नहीं, तो हम हमेशा जिंदा ही रहेंगे। भगवान ने कहा चलो, ब्रह्मा जी ने कहा चलो इसी में प्रभु की कोई लीला होगी, इनके अंदर से निकला है वरदान, तो इसी तरह से मरेंगे ये। सुंदर उपसुंद ने त्रिलोक में त्राही त्राही मचा दी जगह जगह, और दोनों मिलके करते थे सब काम मिलके, और बराबर का हिस्सा बांटते थे, खूब साम्राज्य उनका बराबर था। असुर कालजयी नहीं हो सकते, कभी भी काल पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी ने पैदा की, ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को पैदा किया, अति सुंदर, और अति सुंदर उस अप्सरा को पैदा करके ये कहा तुम जाके इन दोनों के बीच झगड़ा पैदा करो। भगवान भी तो ऐसी लीला रचते ना। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने यह वरदान दिया है, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। तो तकलीफ ब्रह्मा जी ने दी है, तो ब्रह्मा जी को दवा देनी पड़ी। तो तिलोत्तमा को पैदा किया और कहा तुम जाओ। तो तिलोत्तमा को देखते ही दोनों के दोनों हावी हो गए, मैं शादी करूंगा। तो बोले मैं शादी करूँ, अपन दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। तिलोत्तमा ने कहा हम आप दोनों शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों हमारे साथ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तिलोत्तमा के साथ प्रेम करने लगे खूब। तो उसके साथ साथ अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसने दोनों के बीच में फूट डालना चालू किए। वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, उससे कहा वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। बस यहीं से चालू हो गया झगड़ा। धीरे 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 वो झगड़ा इतना बढ़ता चला गया कि एक दिन दोनों लड़े और आपस में मर गए। बस समाप्त हो गई, ये कथा समाप्त हो गई है। ये क्या है कथा कि जहां पर काम है वहां क्रोध है, वहां लोभ है। जहां काम है वहां क्रोध है, वहां लोभ है। कामनाएं होंगी तो क्रोध होगा ही, कामनाओं में विघ्न आने पर क्रोध होगा। कामना यह कि मुझे इसको पाना है और ये मुझे बता रही है कि ये मेरे बारे में बुराई करता है, क्रोध आया। क्रोध आया तो लोभ ही आया कि इसको इसी को प्राप्त करना है, तो इसको मारना पड़ेगा। तो मार दिया भाई को, जिन दोनों में इतना प्रेम था मार दिया। सुंद उपसुंद की कथा ये। विषयों के संग से कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञा वाला चैप्टर, दूसरा अध्याय खोलो, देखो पूरा, बहुत बढ़िया वर्णन है। संगात संजायते कामः संगात क्रोधो भी जायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। ये 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध पैदा होता है, कामना में विघ्न पड़ने से। क्रोधात भवति सम्मोह, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, मूर्ता प्राप्त होने पर स्मृति चली जाती है कि मैं आदमी हूं, मैं देव मानव हूं, मैं नर मानव हूं, अरे मैं राक्षस हूं, राक्षस जैसा आचरण करूंगा, मैं किसी को मारूं, क्या फर्क पड़ता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति जाते ही आदमी का बुद्धिनाश हो जाता है। वो बुद्धिनाश होते ही क्या हो जाता है, प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। ये नाश की, विनाश की प्रक्रिया है, बुद्धि का नाश। शुरू कहां से होता है, बीज कहां से है, कामात क्रोधो भी जायते। काम में उल्लंघन पड़ने पर, विघ्न पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। विषयों के संग से कामना पैदा होती है। विषयों का संग कैसे होता है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे रोगी को इमली की खटाई मत देना। इमली की खटाई दोगे तो ये बीमार रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसके लिए ठीक नहीं है। इमली अगर नीचे भी रख दोगे बिस्तर के नीचे, तो वो चुरा चुरा के खाएगा, क्योंकि इमली की सुगंध आएगी, बार बार उसे खाने का मन करेगा। छोटी छोटी सी एनेक्डोट्स के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये जैविक प्रवृत्तियां हैं, पशुतः हमारी जैविक प्रवृत्ति है। पशुत्व की ओर जाना हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, ये हमें बार बार ड्राइव करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये आसानी से पशु बना देता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी, धर्मपरायण व्यक्ति भी पशु बन सकता है। बुद्धिमान धर्मपरायण व्यक्ति पशु बन सकता है। एक बार हो गया तो फिर मुड़ता नहीं है, फिर तो असुर बन के ही रहता है, आसुरी चिंतन में रहता है। अजामिल की कथा है, बदला, अजामिल बदला। ब्राह्मण पुत्र था, संस्कारवान था, गुणवान था, पर कुसंग के कारण, संगति इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी कंपनी क्या है, संगति कुसंग के कारण कुटेव में फंस गया, बुरी तरह से जुआ खेलने लगा, वेश्या के जाने लगा, अपना धन खर्च करने लगा, पत्नी का अपमान करने लगा, पत्नी के साथ पति धर्म न निभा करके वो वेश्या के जाने लगा, सारा धन नष्ट हो गया, दिवालिया हो गया। तो उसको फिर याद आया, साधु संग कभी रहा होगा तो उसको अपना पूरा पिछला पाप याद आया। तो उसने भगवान साधु के एक साधु महाराज के पास गया, महाराज क्या करना चाहिए? बोले जहां हो वहीं रुक जाओ, अब मत जाओ आगे, ये पतन का द्वार है, इधर मत जाओ, अब आगे मत बढ़ो। बोले भगवान घर में बेटा आ रहा है,
पत्नी गर्भवती है, बेटा आ रहा है, चल उसका नाम नारायण रख देना, नारायण। बेटा आ गया, उसका नाम नारायण। जब देखो तब नारायण 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 नाम ले। बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण बोलते बोलते वो पार हो गया, उसकी वृत्तियां बदल गईं। भगवान का नाम लेते लेते उसकी वृत्तियां बदल गईं, और वृत्तियां बदलते बदलते विष्णु के पार्षद जब आए उसको लेने के लिए, जब मर गया वो, तो विष्णु के पार्षद यमदूत जब लेने के लिए आए तो यमदूत एक तरफ खड़े थे, विष्णु के पार्षद एक तरफ खड़े थे। भाई तुम लोग क्यों आए? यमदूतों ने पूछा तुम लोग क्यों आए? बोले इसने नारायण नाम लिया है अंतिम समय में। बोले बेटे को याद कर रहा होगा। बोले नहीं, बेटे को नहीं, भगवान को। नारायण नाम भगवान का है। स्वर्ग चला गया। सदन अजामिल सबको तारा भगवान ने। भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, नाम से मात्र से आप तर सकते हैं। ये काम क्या है? काम क्या है? तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, महाशनो महापापमा विद्धि एनमिह वेरिणम। भगवान से अर्जुन पूछता है, भगवान जरा ये तो बताइए कि ये सबसे ज्यादा दुश्मन कौन है आदमी का? सबसे बड़ा आदमी आखिर किसकी वजह से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो वो कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध है, बहुत खाने वाला है, कभी आघाता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी भूख नहीं खत्म होती, बड़ा पापी है, इसको ही तो इस विषय में वेरी जान। ये जो महाशनो महापापमा है, कभी न तृप्ति होती है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है, बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि। काम की अग्नि तुलसीदास जी कहते हैं बुझती नहीं है। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूं कहूं विषय भोग बहु घीते। विषय भोगों में घी की आहुति देते रहो, घी की आहुति देते रहो, मतलब रोज उसी के बारे में सोचते रहो, रोज उसी के बारे में सोचते रहो, तो कभी काम अग्नि बुझेगी? तो बोले नहीं बुझेगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। काम की अग्नि जितना पूर्ति करो पूरी नहीं होती। ययाति पुरुरुआ उनका पुत्र था। एक दिन मृत्यु ने कहा अब एक्सटेंशन संभव नहीं है। जब भी आती मृत्यु तो कहते थोड़े दिन और जवानी का उपभोग कर लें, तो आप अभी क्यों आ गई, थोड़े दिन और, थोड़े दिन और। तो उन्होंने कहा अभी सुख नहीं भोग पाया। एक दिन मृत्यु ने कहा आकर के अब अंतिम मृत्यु का समय है, अभी कहानी है पौराणिक, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा किसी और से यौवन ले लो उधार। मृत्यु भी खेल खेलने लगी, किसी और से उधार ले लो। तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटों से हम यौवन मांगते हैं। तो 3 बेटों ने मना कर दिया, हम अपनी जवानी आपको क्यों दें, आपने अपनी जवानी भोग ली। चौथा बेटा पुरुरवा था, उसने कहा हमें आपका राज्य नहीं चाहिए। वो कह रहे थे इसके बदले में राज्य ले लो पर जवानी हमें दे दो ताकि हम भोग कर सकें। भोग की कोई सीमा नहीं होती, भोग की कोई सीमा नहीं, अनंत काल तक भोगने की बात रहती मन में। तो बेटे ने कहा कि तुम ले लो। तो उसने कहा बेटा उसने पूछा कि तुम फिर क्या करोगे अगर तुम हमको जवानी दे दोगे तो उन्होंने कहा कि जब आपकी अग्नि तृप्त नहीं हो पाई भोग की, तो हमारी क्या तृप्त होगी? इसलिए हमें क्या मिलेगा? हमें तो भगवान के शरण में जाना है, इसलिए हम तो भगवान का भजन करेंगे। ययाति को विवेक आया, मृत्यु का आह्वान किया और चले गए। कहा बेटे ने हमारी आंखें खोल दी, अगर बेटा हमारी आंखें नहीं खोलता हमको पता नहीं चलता। तो ये है काम की अग्नि जो आदमी को बराबर लालची बनाती है। लोभ जो है बढ़ते ही चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, 3 इनकी व्याख्या करेंगे थोड़ा। कामनाएं होंगी तो क्रोध होगा, कामनाएं होंगी तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो किसी भी सीमा तक जा सकता है, किसी को भयंकर दंड देने तक भी जा सकता है। अशोक की रानी थी तिष्य रक्षिता, पहली रानी से पुत्र था कुणाल, ये दूसरी रानी थी तिष्य रक्षिता, सुंदर थी बहुत, और रानी को बहुत प्यार करता था अशोक, और अशोक कुणाल को भी बहुत प्यार करता था, अपने बेटे को भी प्यार करता था जो पहली पत्नी से था। दूसरी पत्नी थी तिष्य रक्षिता। तो कुणाल इतना वीर था, उसको तक्षशिला की रक्षा करने भेजा। जब वो जा रहा था तो माँ को प्रणाम करने आया, सोतेली माँ को। सोतेली माँ और उसकी आयु लगभग बराबर थी। उसने कहा तुम इतने सुंदर हो कुणाल, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, और क्यों ना ऐसा करो कि तुम इस बूढ़े राजा को छोड़ो, तुम हमारे साथ रमण करो, छोड़ो ये तक्षशिला की यात्रा छोड़ो, तो हमारे साथ आज हम दोनों सोते हैं एक साथ। तो उसने कहा आप माँ हैं, आपका एक पद है। तो बोले हमें तुम्हारी आंखें अच्छी लगती हैं, हमें तुम अच्छे लगते हो, और तुम हमारा ऑफर निमंत्रण स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कि माँ ऐसा मत बोलिए आप। तो उनका माँ कहा फिर से, उन्होंने कहा आंखें निकलवा लूंगी। तो
उन्होंने क्षमा मांगी और कहा मैं जा रहा हूं पिता की आज्ञा पालन करने। विद्युत प्रसन्न भी हैं भगवान राजा, और उसके बाद आंखें मांग रहे हैं तो पिता की आज्ञा, तो पिता की आज्ञा है। उसने कहा हमें अंधा होना मंजूर है। ऐसा लगता है कि छोटी छोटी रानी की कोई चाल है, क्योंकि छोटी रानी ने चलते समय हमसे जो बड़ा बुरा प्रस्ताव रखा था वो हमने स्वीकार नहीं किया। आंखें निकलवा दी, आंखें गईं और आंखें हिरण की आंखें अशोक के पास आई तो अशोक रोया। अशोक ने कहा ये कैसे हुआ? षड्यंत्र खुला कि तिष्य रक्षिता ने उसको दंडित करवाया है। काम अपना काम कर चुका था, काम ने क्रोध और बदले की आग के माध्यम से काम करा दिया। ये है काम। तुम लोग इन घटनाओं के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करो कि आखिर किस तरह से ये बदला लेते हैं। अगर काम में जरा सा विघ्न पड़ जाए तो दे टेक रिवेंज लाइक एनीथिंग। आज थोड़ा सा तुम लोग बुरा मत मानना नारी शक्ति, क्योंकि कुछ काम की जो प्रकरण है वो तुमसे जुड़े हुए हैं, तुमसे मतलब नारी शक्ति जुड़े हुए हैं। बदला वो लेती हैं, बहुत लेती हैं, भयंकर लेती हैं। पुरुष भी बदमाश होते हैं, वो गड़बड़ नहीं होते, कम नहीं होते, गड़बड़ करते रहते हैं। कैकेयी के प्रकरण में राम को वनवास दिया गया। कैकेयी कोप भवन में चली गई और कोप भवन में जाने के बाद जैसे ही रावण को पता चला कि कोप भवन में चली गई, हे भगवान अब क्या होगा। एक राजा जिसके कंधों पे इतना बल था कि देवताओं की रक्षा करने के लिए कैकेयी को साथ लेके गया था, और उस कैकेयी ने उसकी रक्षा भी की थी। एक राजा जिसने कि राम को जन्म दिया, एक राजा जिसको दशरथ, जिसको त्रिलोकपति कहा जाता था। तो एक चौपाई आती है बहुत सुंदर है, सुरपति बसही बाहुबल जाके। जिस सुरपति के बाहुबल से सारा का सारा त्रिलोक जो है कांपता था। नरपति सरल सकल कहीं रुख ताके। सभी प्रतापी दशरथ की ओर देखते थे, सभी प्रतापी लोग दशरथ की ओर देखते थे कि अगर कोई आक्रमण होगा किसी का तो दशरथ निपटेंगे उनसे, और दशरथ जीत के आते थे। सो सुनी तीय ऋषि, तीय यानी स्त्री। जैसे ही उन्होंने सुना कि हमारी स्त्री, हमारी पत्नी, हमारी आदरणीय, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कैकेयी, रिस यानी रिस का मतलब क्या होता है? रूठ गई हैं। जब इन्होंने सुना तो गयो सुखाई, सूख गया पूरा अंदर से बाहर तक, कांपने लगा। वही दशरथ जिसके नाम से पूरा विश्व कांपता था, न जाने कहां कहां तक राज था। देखो काम की बड़ाई देखो, देखो काम प्रताप बड़ाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम की बड़ाई देखो, कि वही राजा कांपने लगा और कांपने के बाद सूख गया। सूखने के बाद वो अंदर जाने का हिम्मत नहीं हो रही उसकी, कोप भवन में। जिसका ये बल था, जो प्रतापी था, एक स्त्री का गुस्सा देकर सूख गया। देखो काम कितना बलवान है। भगवान कहते हैं काम सामान्य नहीं है। काम से क्रोध पैदा होता है और अड़ंगा पड़ने पर गुस्सा आता है। हमें न मिला तो कोई बात नहीं, मिटा देंगे, मटिया मेट कर देंगे। ये आज के लोगों का फॉर्मूला है। किसी को न मिलने देंगे, भयानक झंझावात पैदा कर देंगे। ये 3 संतानें अहंकार की हैं। लिखो ऊपर अहंकार, पिताजी को नाम, बाप का नाम अहंकार। पहली संतान है काम, ब्रैकेट में कामनाएं, काम वासना ही नहीं, कामनाएं, मनोकामनाएं। और कामनाएं यदि पूर्ण नहीं हुई तो दूसरी संतान लिखो क्रोध। कामना यदि पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध, काम में यदि व्यवधान आया तो क्रोध, और कामना यदि पूरी हो गई
और लाओ और लाओ और लाओ। रजोगुण है ना, रजोगुण के बढ़ने से होता है लोभ। तीसरी संतान लोभ, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार समझ में आ गए। पिताजी कौन है इनके? अहम। अहंकार से पैदा होता है सब। अहम, बलम, दर्पम, घमंडम, सब के सब पूरे के पूरे जो है इन्हीं से जन्म लेता है पूरा पूरा। तो अहम से तीनों पैदा होते हैं। हठ होता है कि हमें नहीं तो किसी को नहीं। हमारे माता जी ने वाक्य लिखा है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, कि ये समय सही है, आ जाओ, युग निर्माण हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। और ये बदमाश बोलते हैं हमें नहीं तो किसी को नहीं, अगर हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। ये जो आज समाज में संस्कृति, असुर संस्कृति छा गई है, अपसंस्कृति छा गई है, इससे युद्ध है युग निर्माण योजना का। इससे युद्ध है जितनी भी देवत्व की ओर चलने वाली जो सेनाएं हैं उनका युद्ध इससे है। क्रोध कैसे मिटा देता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, थोड़ी सी बस 1-2 कहानियां और हैं। डीपी मिश्रा थे, द्वारका प्रसाद मिश्र, विजया राजे सिंधिया उनसे मिलने गई। विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की रानी थी, उनसे मिलने गई। उनका बहुत प्रभाव था विजया राजे सिंधिया का। तो उन्होंने कहा कि राजमाता आई हैं आपसे मिलने के लिए। राजमाता यानी इनकी जो वो थे, बेटे का नाम क्या था? माधवराव सिंधिया की माता, ग्वालियर की माता। मैंने देखा वैभव आज भी उनके पास बहुत है। पुराने जमाने में राजा लोग क्या करते थे कि रियासत खरीद लेते, रियासत पे अधिकार कर लेते थे। आज के मॉडर्न राजा क्या करते हैं? प्रॉपर्टी ग्रैब कर लेते हैं जगह जगह की, और अपने मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। आज के राजा मतलब ये सब चले गए, प्रीवी पर्स हो गया इनका सब, आज कोई राजा नहीं है। तो बोले होंगी सिंधिया कहीं की, राजघराने की, राजघराने सब चले गए, मुझे किसी से नहीं मिलना। स्त्री हट, बैठी रही 10-15 मिनट, जब नहीं मिले चली गई। उन्होंने कहा सारे सिटिंग एमएलएज और एमपीज को मेरे पास भेजो। सिटिंग एमएलएज और एमपीज को पार्टी दी गई, जोरदार पार्टी, खूब मजेदार, खूब स्वादिष्ट खाना। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं आज की तारीख में अभी तुम सबके लिए रुपए, उस जमाने में 1 लाख 1 करोड़ के बराबर थे आज की। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये करीब करीब 71 के करीब। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए प्रत्येक को देती हूं, तुम सब मिलकर के एक मांग करो कि आज की रात तो ठीक है पर कल सुबह तक डीपी मिश्रा को बदल जाना चाहिए। बदला बदला बदला, नेतृत्व बदल दो। मध्य प्रदेश का नेतृत्व डीपी मिश्रा नहीं करेंगे। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे डीपी मिश्रा से बदला लेना है, डीपी मिश्रा बदला। तो बोले मैडम राजमाता कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे दीजिए, हम नेहरू जी से कहते हैं। और नेहरू जी ने कहा सारे एमपी तो सारे एमएलएस कह रहे हैं कि इसको हटाओ, इतना अनपॉपुलर हो गया। एक ही रात में डीपी मिश्रा को हटा दिया गया। इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री, इतना चतुर, इतना कुशाग्र, इतना कुटिल चाणक्य कहलाता था, कांग्रेस का चाणक्य, एक ही रात में हटा दिया गया। नेवर चैलेंज ए लेडी, वो कहता है नेवर चैलेंज ए लेडी। डीपी मिश्रा ने कहा नेवर चैलेंज ए लेडी। सब ने कहा था एक साथ, तो अगले दिन डीपी मिश्रा गायब। क्रोध गजब की चीज है। क्रोध हठीभूत होकर नाश कर देता है, स्त्री हठपूर्वक मिटाई देती है। ये काम दुष्पूर है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, कभी पूरा नहीं होता। 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में, कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, प्रकृति के सारे नियम टूटते चले जाते हैं, नियमों की वर्जनाओं की अवहेलना होती है, फिर कर्म बंधन, लॉ ऑफ कर्मास हैज टू बी फॉलोड। काम का लॉ, एक्शन का जो कर्म का जो नियम है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जीवन के शाश्वत नियम है, भागवत विधान है, वो सक्रिय है। तो काम, क्रोध, लोभ रहेंगे तो जाने के लिए सामान्य क्रम नहीं रहेगा, जाने के लिए रास्ता यही रहेगा जिसमें भगवान कह रहे हैं, दरवाजा यही है, काम, क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, तुझे इसको नहीं जाना है, तुझे छोड़ देना है इनको रास्ते को। तुम लोग भी याद रखो, ये 3 रास्ते बड़े खराब है, इन 3 रास्ते पे नहीं जाना है। कर्म विधान के कारण कैसे पूरा करोगे, फल तो मिलेगा ही। एक अंतिम कहानी सुना के बाद समाप्त करता हूँ। श्यामजी पांडे नाम के तंत्र के निष्णात थे, राजस्थान के साधक। षोडान्यास में महारत थी। षोडान्यास का मतलब होता है कि षोडान्यास का जिसको सिद्धि मिल गई, तंत्र तांत्रिक साधक, वो दोनों हाथ जोड़ता नहीं कभी। अगर मान लो किसी मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़ ले तो इतनी शक्ति पैदा होती है कि मूर्ति खंडित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति खंडित हो जाती है। आजकल तो ऐसा कोई साधक नहीं है, पर प्रतिष्ठित मूर्ति के भी टुकड़े टुकड़े, इनकी बड़ी महिमा है। श्यामजी पांडे के जिस राज्य में रहते थे, उनके राजा अकबर के दरबार में 5 हजारी मनसबदार, 10 हजारी मनसबदार, 20 हजारी मनसबदार, ऐसे मनसबदार यानी सामंत हुआ करते थे।
तो ये सामंत हो जाते थे सर, अकबर ने सब कुछ जीत लिया था, उनके सल्तनत में से वे पैसे इकट्ठे होके जाते थे। एक दिन न जाने क्यों अकबर को गुस्सा आया और राजा की भयंकर बेइज्जती कर दी उसने, राजा की बेइज्जती कर दी। मतलब क्रोध किस सीमा तक जा सकता है, क्रोध किस सीमा तक जा सकता है, इसकी कहानी है। दरबार में अकबर ने जो अपमान किया, सबके सामने भरे बाजार में अपमान किया, दरबार में अपमान किया, कोई अकबर का तो कोई बिगाड़ नहीं सकता था। राजा गुस्से में अपमानित होकर, विक्षुब्ध होकर, उद्विग्न होकर अपने राज्य में लौटा और उसने लौट करके पता लगाया कि श्यामजी पांडे कहाँ हैं आजकल। बोले यहीं पर हैं, करीब 20-25 मील दूर। बोले चलो उनके आश्रम गए। राजा ने पांडे के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज अकबर का विनाश करना है। अरे भाई अकबर बड़ा पुण्य वाला है, उसका नाश नहीं हो सकता। बोले नहीं, प्रकृति का विधान कैसे तुम मिटा सकते हो। बोले कुछ भी करो, तंत्र से सब संभव है, आप तांत्रिक हो, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु अगर तुम पूरी बात बताओ तो पूरी बात बताई। अरे भाई तुम क्यों नहीं ऐसा करते कि तुम अकबर के पास जाकर के उससे प्रसन्न कर लो उसको, बात समाप्त हो जाएगी। बोले नहीं, आप करिए प्रयोग। उन्होंने पुतलिका का प्रयोग किया। पुतलिका बनाते हैं, अकबर की पुतली बनाई और यज्ञ किया और हवन में डाली, बाहर आ गई। 7 बार डाली, 7 बार बाहर आ गई। उन्होंने कहा देख राजा तूने देख लिया, ये जो अकबर है ना, इसके पुण्य इतने ज्यादा हैं कि 7 पीढ़ियां इसका जो है राज करेंगी, 7 पीढ़ियां राज करेंगी। अकूत पुण्य है, भयंकर तप है इसके पास। ये पूर्व जन्म का एक हिंदू राजा था और इसके अंदर जो पुण्य आया इसकी माँ की वजह से आया है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। बोले कुछ तो करो आप, कुछ तो करो। बोले कर्म की रेखा नहीं करने देंगी। बोले नहीं, आप तंत्र में है तक शक्ति, आप कुछ तो करो। तो उन्होंने फिर अपने ध्यान में जाकर के देखा। उन्होंने कहा देखो मैं कर तो सकता हूं, पर अकबर का कोई नुकसान नहीं होगा, अकबर का नुकसान नहीं होगा। अकबर की 7 पीढ़ियां एक दूसरे को मारेंगी, ये दंड दिलवा सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हारी 7 पीढ़ियां घोर नरक में जाएंगी, तुमको कोढ़ रोग हो जाएगा और तुम कोढ़ रोग में ही मरोगे। क्या ये स्वीकार है तुमको, ये फालतू की बात? तुम्हारी 7 पीढ़ियां घोर नरक में जाएंगी क्योंकि 7 बार पुतलिका बाहर आ गई, उसके 7 पीढ़ियां एक दूसरे को मारेंगी। ये तुमको स्वीकार है? समझ में आ रही है कि नहीं कहानी तुमको, है ना? मतलब अपोजिट बता रहे हैं कि वो वाला और ये वाला दोनों। बोले तुम्हारे पुण्य अभी से खलास, समाप्त, बिल्कुल कोढ़ हो जाएगा। अकबर नहीं मरेगा पर बेटा बाप को मारेगा, हर बेटा बाप को मारेगा। सलीम के अकबर के सामने ही उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद सलीम अकबर के खिलाफ हो गया। तुमने सुना होगा, बाप कोई संतुष्ट नहीं रहा, हर बेटे ने बाप को मारा, 7 पीढ़ियों तक ये चलता रहा। इधर राजा को कोढ़ हो गया, राजा भी सड़ के मरा और राजा की 7 पीढ़ियां नष्ट हो गई। इतना अपमान सहन कर लेता, हमसे संतुष्ट हो जाए अकबर, किसी तरह से प्रसन्न हो जाए, हमारे अपमान के बदले हम पर फिर प्रसन्न हो जाए, ये वरदान मांग लेता तो श्यामजी पांडे दे देते और हो जाता कि नहीं। विनाश विनाश को ही आमंत्रण देता है, विनाश विनाश को ही आमंत्रण देता है। बैर, द्वेष, बदले की आग, किसी भी तरह से रिवेंज लेना है। आज की फिल्मों का टॉपिक क्या होता है? यही तो होता है, बदला बदला बदला। बदला बदले को बुलाता है, अल्टीमेटली सबके सब नाश ही नाश। महाभारत का एक संवाद है, भीष्म से कर्ण ने पूछा, महाराज पितामह आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आपसे बड़ा धनुर्धर इस धरती पे कोई नहीं, द्रोणाचार्य से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं, और मैं परशुराम का शिष्य, आप मुझे भी धनुर्धर मानते हैं कि नहीं? बोले हाँ मैं मानता हूं। बोले हम तीनों एक साथ, तीनों विराट के युद्ध में जब बृहन्नलार बने अर्जुन से पराजित हो गए, आखिर अर्जुन में ऐसी क्या बात है? कर्ण और अर्जुन का दुश्मनी का स्वरूप शुरू से चला। आखिर अर्जुन में ऐसी क्या बात है कि हम वो विराट युद्ध जीत गए, हार गए और वो जीत गया? अर्जुन अपने स्वरूप में भी नहीं था, अर्जुन ने अभिशापवश बृहन्नला का स्वरूप धारण किया था। हम अर्जुन से हारे क्यों? तो भीष्म कहते हैं बेटा हम आगे भी हारेंगे, क्योंकि अर्जुन धर्म पर है, नीति के मार्ग पर है। अर्जुन धर्म के मार्ग पर है, नीति के मार्ग पर है, और हम अनीति के मार्ग पर हैं। हम दुर्योधन का अन्न खाते हैं और हम दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। धर्म और नीति कष्ट और पीड़ा पार करा सकती है, धर्म और नीति विजय दिला सकती है, पर अधर्म पे चलने वाला कभी विजय नहीं हो सकता है। लेकिन नीति कभी हार नहीं सकती, पर अनीति को हारना पड़ेगा। ऋषित्व प्रबल है,
ऋषित्व प्रबल है अगर, तो अनीति को पराजित होना ही पड़ेगा। उनके साथ कृष्ण है, उनके साथ नीति है, हमारे साथ दुर्योधन है, हमारे साथ अनीति है। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती तुझे? आज का पाठ समाप्त, चलो ध्यान करें। मेरी लाइट तो ऑफ मत करो यार। आज हम ध्यान करेंगे गायत्री का, सद्विवेक का ध्यान। विवेक जिंदा रहेगा तो काम क्रोध लोभ कभी नहीं आएंगे हमारे पास। चलिए, शांत चित्त, स्थिर शरीर। अब लाइट बंद करना चाहता हूं। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। संधिकाल, दो ऋतुओं के मिलन की वेला संधिकाल, और उसके साथ साथ शाम का समय, दिन और रात का मिलन, विलक्षण समय, विलक्षण वेला। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधान निर्मल मलहारी, या निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। दिखावनी हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, ऋषियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। का त्याग सिखाई, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। दोनों हाथ
हाथों से आरती को लेने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम सबकी तरफ से मैं ले लेता हूँ, तुमको कोई द्वेष तो नहीं होता है? चलो ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए मुझे देते हैं। ऐसा लगता है सबसे ज्यादा पापी मैं हूँ इसलिए मुझे जरूरत। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। 7:15 बजे अपना कार्यक्रम आरंभ हुआ, उसमें मिलेंगे, ठीक है? आप लोग सब आ रहे हैं उसमें? मुझे तो भोजन करना इसके बाद, उसके बाद फिर उसमें आना है। उस गुरु सत्ता को नमन जिनकी कृपा से ये स्वाध्याय संभव हुआ, आज हम लोग बैठ पाए, बातचीत कर पाए। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाति शिरो